भले ही नैनीताल हाईकोर्ट से अपने पक्ष में आए फैसले के बाद त्रिवेंद्र सरकार राहत महसूस कर रही हो, लेकिन पूरा देश सुब्रमण्यम स्वामी के स्वभाव से भी परिचित है। वो कानूनी लड़ाई हो या राजनीतिक लड़ाई हो, वो पीछे नहीं हटते और लंबी लड़ाई लड़ते हैं। आप ये तय मानिए कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद यह लड़ाई खत्म नहीं, शुरू हुई है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट में इस बात को बहुत तर्कसंगत रूप से कहा था कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार चारों धाम और 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 32 का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि देवस्थानम एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया और एक्ट को संवैधानिक बताते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने के बाद भविष्य में एक बड़ी कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू भी हो गई है। कोर्ट इस मामले में विगत 29 जून से हर दिन सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ ने इस मामले को निरंतर सुना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा। याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि एक्ट को पारदर्शी तरीके से बनाया गया है। एक्ट के तहत मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसीलिए इस एक्ट को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और एक्ट के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। तीर्थ पुरोहित और पंडे अभी भी इस बात से नाराज हैं कि सरकार उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रही है। 4 धाम और 51 मंदिर की संपत्ति पर सरकार की नज़र टिकी हुई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि परंपरा से मिले अधिकारों से वंचित करना सरकार की मंशा गलत दर्शाता है। अब देखना यही है कि 4 धाम यात्रा देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर छिड़ी यह कानूनी लड़ाई आने वाले समय में क्या मोड़ लेगी। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के बाद त्रिवेंद्र सरकार तो राहत में है, लेकिन जिस तरह की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, उस पृष्ठभूमि के बल पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकती है। फिलहाल लड़ाई जीतने के बाद, हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद सरकार भी तीर्थ पुरोहितों के प्रति अपना स्वभाव नरम किए हुए हैं, लेकिन तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के निरस्त करने से कम को लेकर किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। कानून बहुत तार्किक है, व्यवहारिक बनाने की थोड़ी जरूरत थी। यहां यात्रा के समय, लैंडस्लाइड के समय बद्री केदार मंदिर समिति जो इस 4 धाम यात्रा का संचालन करती थी, उसको किसी सड़क के लैंडस्लाइड को खोलने से कोई मतलब नहीं था, उसको यात्रियों की सुविधाएं से कोई मतलब नहीं था, उसको यात्रियों को दूसरी जो सुविधाएं देनी होती है, आवास के लिए, रात्रि विश्राम के लिए, उनसे कोई मतलब नहीं था। तो ये देवस्थानम बोर्ड एक व्यापक तौर पर एक ऐसा कानून बनाया गया कि जो यात्रियों की सुख सुविधाओं से लेकर जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेगा और सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। लेकिन फिलहाल जो एक परिदृश्य सामने उभर कर आया है, नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के पक्ष में सुनाकर सुब्रमण्यम स्वामी को एक जवाब दिया है कि सरकारें कानून बना सकती हैं और लागू भी कर सकती हैं, आप इनको चुनौती नहीं दे सकते। आज के लिए बस इतना ही, और अगले हफ्ते मैं फिर किसी संवेदनशील विषय के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। आज मुझे दीजिए इजाजत। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी। शुक्रिया आपका।